नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी में बंटवारे के बाद एक तरफ चिराग पासवान तो दूसरी तरफ उनके चाचा पशुपति कुमार पारस के बीच में इन दिनों पार्टी कार्यालय की लड़ाई तेज है। आपको मालूम होगा कि कुछ महीने पहले भवन निर्माण विभाग के तरफ से एक आदेश निकाला गया, जिसमें इस बात की जानकारी दी गई कि लोक जनशक्ति पार्टी को जो पहले से आवास आवंटित था उसे रद्द किया जाता है और पार्टी कार्यालय यानी आवास को खाली करने की बात कही गई। बाद में यह आवास लोजपा रामविलास को आवंटित भी कर दिया गया, लेकिन बावजूद इसके पशुपति कुमार पारस का गुट यानी कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी अभी भी अपना कार्यालय वहीं से चला रही है और यह मामला न्यायालय में भी है। लेकिन इन सब के बीच में बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि अक्टूबर के महीने में इस कार्यालय को लेकर कई आदेश विभाग के तरफ से निकाले गए हैं, जिसको लेकर पारस के तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। और अब 2 दिन पहले यानी कि 22 अक्टूबर को भवन निर्माण विभाग ने पशुपति कुमार पारस को एक पत्र भेजा है, जिसमें साफ तौर पर कह दिया है कि अगर 7 दिनों के अंदर आपने आवास नहीं खाली कराया तो फिर हम जबरन इसे खाली कराएंगे। देखिए, आप वो आदेश देख सकते हैं जो कि बिहार सरकार भवन निर्माण विभाग के तरफ से जारी किया गया है और इसमें साफ तौर पर यह जानकारी दी गई है कि 30/5/2006 को, यानी जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान थे, पार्टी एकजुट थी, नई नई बनी थी, उस दौरान आवास संख्या 1 व्हीलर रोड शहीद पीर अली खान मार्ग पटना लोक जनशक्ति पार्टी को आवंटित किया गया था। लेकिन विभागीय कार्यालय आदेश संख्या 59 ज्ञापांक 4501 दिनांक 13/6/2024 के द्वारा लोक जनशक्ति पार्टी को आवंटित आवास संख्या 1 व्हीलर रोड शहीद पीर अली खान मार्ग पटना का आवंटन रद्द कर दिया गया। उसके बाद अक्टूबर 4 तारीख को लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष को आवास संख्या 1 व्हीलर रोड पटना को 15 दिनों के अंदर खाली करने हेतु नोटिस दिया गया। लेकिन फिर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय प्रभारी के तरफ से यह जानकारी दी गई कि यह मामला जो है वो पटना उच्च न्यायालय में है। इसको लेकर रिट पिटीशन भी दायर की गई है, लेकिन उच्च न्यायालय की तरफ से कोई भी स्टे ऑर्डर नहीं मिला है और इसी को आधार बनाकर भवन निर्माण विभाग ने राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को तुरंत इसे खाली करने का आदेश दिया। लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी जब राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने इस आवास को खाली नहीं किया, वैसी स्थिति में 21/10/2024 को आवास रिक्त नहीं होने के उपरांत भवन निर्माण विभाग ने 22 तारीख को यानी 22 अक्टूबर 2024 को ये आदेश जारी किया, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि अगर 7 दिनों के अंदर 1 व्हीलर रोड शहीद पीर अली खान मार्ग पटना को रिक्त नहीं किया गया तो उसके बाद उसे बलपूर्वक खाली करा दिया जाएगा। तो इस संबंध में भवन निर्माण विभाग के तरफ से जो पत्र जारी किया गया है, जो आदेश दिया गया है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यानी कि अब राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को ये आवास तुरंत खाली करना होगा और आपको ये भी मालूम होगा कि यह जो आवास है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को आवंटित नहीं हुआ था, बल्कि लोक जनशक्ति पार्टी को आवंटित हुआ था। बाद में पार्टी 2 भागों में टूट गई, एक तरफ लोजपा रामविलास, दूसरी तरफ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। लेकिन इन दिनों अगर बिहार की सियासत में अगर आप गौर से देखेंगे तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के पास कुछ नहीं है, बस एक एमएलसी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ लोजपा रामविलास के पास 5 सांसद हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये आवास का झगड़ा है, आवास की जो लड़ाई है, वो अब काफी ज्यादा तेज हो गई है और खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी अब स्टे ऑर्डर के लिए पटना हाई कोर्ट जाएगी ताकि इस पर स्टे मिल जाए। लेकिन अगर स्टे नहीं मिला तो फिर
राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को 29 अक्टूबर से पहले इसे खाली करना पड़ेगा और एक बार फिर से आपको इस कार्यालय में चिराग पासवान और उनके समर्थक कार्यकर्ता की भीड़ देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये आवास उन्हें पहले से ही आवंटित कर दिया गया है। अभी लड़ाई जरूर पटना हाई कोर्ट में है, लेकिन इन सब के बीच में बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि भवन निर्माण विभाग ने पशुपति पारस को साफ तौर पर चेतावनी भरे लहजे में कह दिया है, क्योंकि पटना हाई कोर्ट का कोई स्टे ऑर्डर नहीं है। ऐसी परिस्थिति में 7 दिनों के अंदर आपको ये आवास खाली करना होगा। तो देखना होगा कि यह पशुपति कुमार पारस क्या कुछ कर पाते हैं। पटना हाई कोर्ट इस पर स्टे ऑर्डर देता है या नहीं देता है। पिछली बार उसने इस पर स्टे ऑर्डर नहीं दिया था, लेकिन अब ये लड़ाई जो है वो काफी तेज है और जैसे ही पारस इसे खाली करेंगे, चिराग पासवान की इसमें एंट्री सुनिश्चित हो जाएगी। तो बिहार में उपचुनाव भी है। एनडीए में दोनों ही जो पार्टियां हैं वो अपने आप को बताती हैं कि मजबूती के साथ हैं, लेकिन इन दिनों चिराग के सितारे जो हैं वो बुलंदियों पर हैं और पशुपति कुमार पारस लोकसभा चुनाव से ही काफी ज्यादा अभी बिहार की राजनीति में नीचे पहुंच गए हैं। अब वो कितना उठ पाएंगे आगे चलकर, आगामी विधानसभा चुनाव भी है, देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी भवन की जो लड़ाई है, पार्टी कार्यालय की लड़ाई है, उसमें चिराग पासवान पशुपति कुमार पारस पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।